सारा आदर सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को है। आपके वचन को आदर देते हैं जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को बनाता है और हमें आपकी मर्जी में ढालता है। हमारा जीवन परिवर्तित हो और आपकी महिमा में हम आगे जा सके। अनुग्रह कीजिए और अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो महिमा की योग्य है। सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। और आज आपके साथ आज के दिन में एक मुख्य विषय के साथ फिर से आए हैं जो हमारे और आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम शारीरिक बातों में ज्यादा लिप्त रहते हैं, शारीरिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं और अपने मन की और अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। हमारा माइंड केवल उन्हीं बातों में फोकस रहता है जो शरीर से संबंधित हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन की बातों को समझने में नाकामयाब रहे हैं और आगे भी नाकामयाब रहेंगे। उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को जो पवित्र आत्मा के बिना समझ में नहीं आता, बिना पवित्र आत्मा के समझने का प्रयास करते हैं और शारीरिक माइंड से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। मन में एक तसल्ली होती है कि हमने बाइबल पढ़ ली, लेकिन उस पढ़े से आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लिखी हुई बातें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी वो आपके किसी काम की नहीं है। ये परमेश्वर ने हमें कीमती वचन दिया है ताकि हमारा पूरा माइंड वचन पर फोकस करे, वो भी पवित्र आत्मा के अनुसार। आइए आज मेरे साथ परमेश्वर के वचन से खोल ले गलातियों की 4 अध्याय के पहले पद से मैं आपके साथ पढ़ूंगा। पहले हिंदी में पढ़ूंगा और फिर इंग्लिश में। हिंदी में गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इस पैसेज में आपको सबसे खास बात मिलेगी, इस कलीसिया को ये विषय क्यों लिख के दिया जा रहा है। ये पत्री पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी आप यूं समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को ये पत्री लिख के भेज रहा है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये बता रहा है कि वारिस जब तक बालक है, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस अगर हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। लेकिन वारिस के लिए खास बात क्या है? केवल विश्वास करने से आप मालिक नहीं बन सकते। इसमें वारिसाना हक की बात बताई गई है। इसमें यह बताया गया है इनहेरिटेंस कैसे प्राप्त होगा। आपको इनहेरिटेंस मिलेगा ही नहीं सारी जिंदगी जब तक कि आप वारिस जब तक नाबालिग है। आप आत्मिक तौर पर आज अपने आप को जांच के देखें कि आप स्पिरिचुअली कितने बालिग हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो के द्वारा ये बताने की कोशिश की थी, जीवन से पता चलता है आपकी मैच्योरिटी। इस बिना पवित्र आत्मा के जो लोग जिंदगी जी रहे हैं वे स्पिरिचुअली मैच्योर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, यहाँ पे देखिए पवित्र आत्मा, अगर आप उसके परमेश्वर के पुत्र हैं, आप उसकी संतान हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा
बच्चे के अंदर नहीं आएगा, पवित्र आत्मा वयस्क के अंदर आएगा, मेच्योर के अंदर। इसका तात्पर्य ये है, ये पत्री ये बता रही है कलीसिया को कि अगर पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगी में नहीं है और लोग पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, तो वे सब नाबालिग की श्रेणी में आते हैं और वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। यानी आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिना विश्वास के उद्धार शुरू हो ही नहीं सकता। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है, लेकिन ये प्राइमरी स्टेज थी। सारी जिंदगी आप इसी स्टेज में बने रहेंगे तो आपको परमेश्वर के राज्य में जो मिलना चाहिए था, जो अधिकार प्राप्त हैं, वो कुछ आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए क्योंकि इनहेरिटेंस मिलता है मैच्योर लोगों को। जैसे कि शारीरिक जीवन में हम देखते हैं, फिजिकल लाइफ में बच्चे के 3 स्टेजेस होते हैं। एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो इन्फेंट होता है, बालक होता है, उसके बाद वो मैच्योर होता है। जब वो बच्चा होता है तो उसकी बुद्धि भी बच्चे जैसी होती है, उसकी समझ भी बच्चे जैसी होती है और वो बच्चों जैसी बातें भी करता है, बच्चों जैसी सोच होती है और बच्चों की तरह वो बोलता है। उसकी बोलने का अंदाज भी एकदम वैसे ही जैसे बच्चों का होता है। इसीलिए और जैसे जैसे वो जवान होता है उसकी बोली बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है, उसके सोचने का नजरिया बदल जाता है क्योंकि उसके माइंड डेवलप होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है और फिर वो दूसरे स्टेज की बातों की ओर बढ़ने लगता है, मेच्योरिटी की ओर बढ़ने लगता है और एट लास्ट वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, फिजिकली मेच्योर, जिसे हम कहते हैं जब बच्चे विवाह के लायक हो जाते हैं, अब ये फिजिकली मेच्योर हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो विवाह की स्टेज आती है वो मैच्योरिटी की स्टेज को दिखाता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी है। अगर हमने जैसे देखा, हमने पिछली स्टडीज में आपको बताया कि शारीरिक देह है तो आत्मिक देह भी है। शारीरिक जीवन का जैसा है फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉरवर्ड, अगर आप इस नजरिए से चलते हैं तो आत्मिक तौर पे जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था वो आपकी इन्फेंट स्टेज थी, आप बालक थे उस समय। हो सकता है उस समय आपको कुछ भी ना मालूम हो, आप कुछ समझ ना पाते हो, वचन सुनते जरूर होंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे आप मसीह में इस आत्मिक जीवन में यंग होते, यंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल काम करने लगता है। जब आपका माइंड काम करने लगता है, जब आप सोचने समझने लगते हैं, जब आप सोच समझकर निर्णय लेने के लायक बनते हैं, ये है यंग स्टेज स्पिरिचुअली। जब आपके माइंड में परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा फंक्शन शुरू हो जाता है और फिर आप मैच्योर स्टेज में आते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ कॉवेनेंट रिलेशनशिप में खड़े हो सकते हैं, उसके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर उसके साथ चल सकते हैं और परमेश्वर के साथ जीवन बिताना शुरू करते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 11 पद में लिखा हुआ है, 10 पद से पढ़ेंगे। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। 11 पद में लिखा, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। ये स्टेज चेंज होते ही हमारे जीवन में स्पिरिचुअली आप देखिए आके, जैसे हमने पहले विश्वास किया था, जैसे हम पहले बोलते थे देखो प्रभु करेंगे, अब देखो हम विश्वास करते हैं, अब देखिए, तो ये बालक की स्टेज 20 साल 30 साल 40 साल ये कलीसिया में ये दशा चल रही थी। तब पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा कलीसिया को चिट्ठी लिखकर इस क्षेत्र में झंझोड़ा और कहा कि वारिस जब तक नाबालिग है उसे उसमें, और गुलाम में, दास का मतलब वहां पे गुलाम है, इंग्लिश में स्लेव है, उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे बच्चा जो है वो अपने संरक्षकों प्रबंधकों के वश में रहता है, बिना माँ की मर्जी के उसके जीवन में कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हो सकता, बिना पिता की मर्जी के कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, एक तरीके से बंधुआई है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में भी जब आप इमेच्योर होते हैं तो आपके जीवन में आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, केवल आप वो संरक्षकों प्रबंधकों के अधीन है, जैसा वो कहें जैसा वो चलाएं। ये एक डेंजरस स्टेज है। मैं आपको अब एम्प्लीफाइड इंग्लिश में इसको पढ़ के सुनाऊंगा। ये गलातियों की पत्री 4 अध्याय। Now what I mean is that as long as the inheritor
ब्रैकेट में एयर, राज्य के हम वारिस बनने के बाद भी आज भी हम गुलामी में फंसे हुए हैं। जो चाह रहा है हमको अपनी मर्जी में चला रहा है, बट ही इज अंडर गार्जियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ट्रस्टीज until the date fixed by his father. So we, इंग्लिश ब्रैकेट में है Jewish Christians, यानी यहूदी जो मसीह हैं, also when we were minors were kept like slaves under the rules of the Hebrew ritual and subject to the elementary teachings of a system of external observations and regulations. But when the proper time had fully come, God sent his son, born of a woman, born subject to the regulations of the law, to purchase the freedom of, to ransom, to redeem, to atone for those who were subject to the law, that we might be adopted and have sonship conferred upon us and be recognized as God's son. And because you really are his sons, God has sent the Holy Spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father, Father. Therefore you are no longer a slave, born servant, but a son. And if a son, then it follows that you are an heir by the aid of God through Christ. यानी आप मसीह के द्वारा सब वस्तुओं के स्वामी बना दिए गए हैं, लेकिन एक समस्या आपके जीवन में रह गई कि आपको यानी इनहेरिटेंस में परमेश्वर का राज्य मिल गया, परमेश्वर की सामर्थ मिल गई, वो सारे अधिकार मिल गए, लेकिन समस्या ये है कि अभी भी आप इमेच्योर हैं। ये स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी आपके जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कलीसिया 2020 वर्ष हो गए कलीसिया की शुरुआत के, और कलीसिया को 2000 वर्ष का समय दिया गया था। अगर आप परमेश्वर के वचन को जाके स्टडी करके देखें, और 2000 वर्ष में भी कलीसिया में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, पवित्र लैक ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना होने के कारण कलीसिया आज भी वैसे ही चल रही है जैसी पहले थी। जिससे यीशु मसीह, जिस स्टेज से यीशु मसीह छुड़ाने आया था, वो हमें प्रीस्ट कंट्रोल कम्युनिटी से निकालकर स्पिरिट कंट्रोल कम्युनिटी बनाना मांगता था। हमें आत्मा के द्वारा संचालित ये मैच्योर लाइफ होती है, जिसमें पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलने लगते हैं। हम अपनी इच्छा से सच्चाई को पकड़ते हैं, हम अपनी इच्छा से सच्चाई को फॉलो करते हैं, हम अपनी इच्छा से परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखते हैं। कोई हमको छड़ी लेकर पीछे पीछे नहीं घूम सकता। परमेश्वर ऐसी कलीसिया बनाना मांग रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए बोला था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे साथ एक पद और निकाले इसी से संबंधित बात। जब कुलस्सियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी, वहां पर भी यही समस्या आई। कुलस्सियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी, अध्याय 2, कुलस्सियों अध्याय 2 उसके 6 पद से हम आपके साथ पढ़ेंगे, और पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में। As you have therefore received Christ, even Jesus the Lord, so walk, regulate your lives and conduct yourself in union with conformity to him. Have the roots of your being firmly and deeply planted in him, fixed and founded in him, being continually built up in him, becoming increasingly more confirmed and established in the faith, just as you were taught, and abounding and overflowing in it with thanksgiving. See to it that no one carries you off as spoil, or makes you yourself captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit. Vain deceit का मतलब है फालतू की गलत शिक्षाओं में फंसा लेना। Vain deceit, idle fancies and plain nonsense, following human tradition, men's ideas of the material rather than the spiritual world. ऐसे लोग आपको कलीसियाओं में आजकल मटेरियलिज्म में बहुत ज्यादा है, और स्पिरिचुअल दुनियावी चीजों को, दुनियावी बातों को, संसार में क्या चल रहा है उसको ज्यादा महत्व आजकल कलीसिया में दिया जा रहा है। ये स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड इज इन द चर्च। मैं आपके साथ एक बहुत अनुभव की बात जो परमेश्वर के वचन से मुझे मिला, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं उसको शेयर करूँ, मैं हिंदी में इस विषय को आपके साथ पढ़ दूं, जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय का 6 पद से। मसीह में जीवन की भरपूरियता, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में
जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मेच्योरिटी के लिए जरूरी है कि जड़ पकड़ना, जड़ जिसमें होती है, मेच्योरिटी जड़ के लिए है। जिसके अंदर जड़ आ जाती है वो मेच्योर हो जाता है। और वैसे तो सब लोग विश्वास करते हैं, और विश्वास कैसा करते हैं वो सबको मालूम है। आप अपने विश्वास को परख सकते हैं परमेश्वर के वचन पे आधारित, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और जड़ के साथ आप दृढ़ होंगे। अगर आपके अंदर जड़ नहीं होगी तो आप दृढ़ नहीं होंगे, यानी आप स्ट्रांग नहीं होंगे। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, चौकस रहो। यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है कलीसिया को। इस कलीसिया में भी वही प्रॉब्लम, कुलसियों की कलीसिया को वार्निंग दी जा रही है कि चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। अहेर का मतलब होता है शिकार। इस क्या आपको चौंकना चाहिए कि कलीसिया में भी क्या शिकारी शिकार कर रहा है? जी हाँ, लिखा हुआ है अहेर ना बना ले। क्या चीज, कैसे अहेर किया जाता है, कैसे शिकार किया जाता है? जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी बातें आपके साथ शेयर की जा रही हैं जो संसार की शिक्षाओं के अनुसार तो हैं और परंपराओं के अनुसार भी हैं, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, लिखा, क्योंकि उसमें परंपराओं और मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसमें यानी मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में उसने जो हमारे लिए किया है, आप ये मान के चलिए कि आपके लिए प्राण किसने दिया है, और जिसने आपके लिए प्राण दिया है वही जीवन देने का अधिकार रखता है। बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब गलत बातें हैं, और उसमें फंसना। जिस मनुष्य ने आपके लिए प्राण नहीं दिया वो आपको जीवन नहीं दे सकता। इसलिए मनुष्यों की बातों को परखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ इस बात को और अच्छा मजबूत करने के लिए मेरे साथ एक पद और निकालें जो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय में आइए। और 4 अध्याय में यहाँ पर एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम दिया गया है कलीसियाओं को। हे प्रियो, ये इंडिविजुअल व्यक्ति को भी ये काम करना। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर की ओर तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। देखिए, परखने का तरीका बताया गया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में होकर बोलेगा, जो लोग परमेश्वर की ओर से होंगे, यानी जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग होंगे, वो उसकी सुनेंगे, सब नहीं सुनेंगे। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है, और संसार, जो संसारिक बातें कर रहे, संसार की आत्मा कैसे पहचानेंगे? जिस कलीसिया में संसार की बातें हो रही हैं वहां पर लोग उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि संसारिक लोग हमेशा से ज्यादा रहे हैं। जहां पे ज्यादा लोग हैं और ज्यादा लोग खुश हो रहे हैं उनकी बातों से, इससे आप पहचानिए कि वो कौन सी आत्मा है। और जो पवित्र आत्मा से बोलेगा वो थोड़े लोग होंगे, और जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं केवल वे ही लोग उसकी सुनेंगे। लिखा है, हम संसार के हैं, जो संसार को जानता है वो हमारी, जो हम परमेश्वर के हैं। 6ठे पद में, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं। जब पवित्र आत्मा बोलेगा तो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं सच्चे, केवल वही इन बातों को सुनेंगे, उन्हीं को मजा आएगा। बाकी लोग इनको सुनना पसंद नहीं करेंगे। और वो इससे आपको पता नहीं, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आपके जो पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति में होता है तो वो उसको चिन्ह दिखाता है। अगर तुम्हारी बातें सब नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये कि यीशु मसीह की बातों को सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे आज के जमाने में।
जहां पे अब आप खुद ध्यान लगा लीजिए, खुद इस बात को कॉमन सेंस से बताइए कि भीड़ कहां है। भीड़ जहां सांसारिक बातें होंगी, जहां लोगों को लुभाने वाली बातें होंगी, जहां लोगों के मन के अनुसार बातें होंगी, वहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन जहां पवित्र आत्मा और सत्य की बातें होंगी, वहां पर बहुत कम लोग, गिनती के लोग होंगे। एक अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये जब परमेश्वर इजराइल से, मिस्र से इजराइलियों को निकाल के ले आया, समुद्र पार करा दिया। समुद्र पार करने के बाद जब वो जंगल में थे तो परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से तो निकाल दिया था, लेकिन अनुभव देखिए कि उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। वो मिस्र से निकल आए थे, लेकिन उनके मन में मिस्र था, क्योंकि वो जंगल में भी मिस्र की बातें किया करते थे, मिस्र की बातों को याद किया करते थे। ठीक इसी प्रकार से आज संसार से लोग निकलकर कलीसिया में आते हैं, लेकिन कलीसिया में आने के बाद संसार से वो निकल आते हैं, लेकिन संसार उनके अंदर से नहीं निकलता। और इस प्रकार संसार उनके अंदर है और वो कलीसिया के अंदर है, तो संसार कलीसिया के अंदर संसार की आत्मा काम करने लगी। ठीक ऐसे ही हुआ, जिसके कारण आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन करके देखिए। वो सच्चाई जो पहली सदी की कलीसिया में थी, वो पवित्रता जो पहली सदी की कलीसिया में थी, वो सामर्थ्य जो पहली सदी की कलीसिया में थी, आज काहे नहीं है, क्यों नहीं है, उसके रीजंस आपको क्लियर होने लगेंगे। क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को छोड़कर लोग अपनी अपनी शिक्षा लेकर खड़े हो गए और इनमें बहुत से संसार की चीजों को मिलाकर एक अच्छा खूबसूरत मैसेज लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। लोगों को खुश करने की बातें की जा रही हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने की जगह लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, और ये परमेश्वर की दृष्टिकोण में सबसे गलत बात है। और इसीलिए परिणाम ये है कि जो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आज आप और हमको परमेश्वर के वचन में जो पूर्ण शुद्ध है, पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, उसके द्वारा आप वचन में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि आज क्या कमियां हैं, और वो कमियां कलीसियाओं में कैसे आ गई। वो कलीसिया में जो लोग हैं वो संसार से ही तो निकल के जा रहे हैं। वो क्या चीज, क्या किस संदेश से जा रहे हैं, क्या उनको ट्रू गॉस्पेल दिया जा रहा है जो पौलुस ने हमारे लिए सुसमाचार दिया, क्या वो सुसमाचार दिया जा रहा है, या उनके आगे कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं और उन कंडीशंस को वो फॉलो करते हैं और वो ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वीकार कर लिया। आज आपको इन चीजों को जांचने की और इसे समझने की और इसे रिवीजन करने की जरूरत है। अपने आप की अपने जीवन में रिवाइज करके देखें कि क्यों पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम नहीं कर रही है। जब आप, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मैं टेक्निकल हूं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बल्ब अगर नहीं जल रहा है और बिजली आ रही है और बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब या तो वायरिंग खराब है या बल्ब खराब है, बल्ब फ्यूज है। दो बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर बल्ब सही है और वायरिंग सही है तो इसका मतलब बिजली नहीं आ रही है। तो हमें ये चेक करने की जरूरत है कि लाइट क्यों नहीं जल रही, हमारे जीवन में रोशनी क्यों नहीं हो रही है। अगर रोशनी नहीं हो रही है इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, चेक करना है। और हम आपको उभारेंगे, आत्मिक जीवन में चेक कीजिए कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकाश क्यों नहीं है, क्यों पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, ताकि हम सब परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और मसीह के द्वारा उसके राज्य में प्रवेश करें और मसीह की महिमा का कारण बने। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा सक्षम करे कि आप ऐसा करने में सफल हो और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो और आप परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम परमेश्वर के आगे रखते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद के अलावा हमें और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन प्रभु, जो और कुछ करना है वो ये कि हमें पवित्र आत्मा से के अकॉर्डिंग, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में होकर आपके वचन को अंडरस्टैंड करना है, उसको स्टडी करना है, उसको एग्जामिन करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ताकि हम सत्य को जाने और सत्य हमारे जीवन को आपकी महिमा का कारण बनाए। और वो सत्य को हमको जानना नहीं है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है और उसे फॉलो करना है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमेश्वर आप सबों को खूब आशीष दे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।